एक गांव में एक सीधा सा किसान रहता था। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी को कोई कांटा भी चुभ जाता तो वे बहुत परेशान हो जाता। किसान बहुत डरपोक किस्म का व्यक्ति था। उसी गांव में एक मजाकिया ब्राह्मण रहता है। एक बार उस बूढ़े किसान को खबर मिली कि उसका पोता बहुत बीमार हो गया है। किसान का बेटा पास के शहर में कपड़े बेचने का काम करता था। पोते की बीमारी की खबर पाकर वे बहुत भयभीत हो गया। किसान ने आओ देखा न ताओ पोते की खैर खबर लेने के लिए अपने बेटे के घर चला गया। जब किसान वहां पहुंचा तो उसने पाया कि पोता तो बिल्कुल ठीक है। किसान की बहू ने बताया उसका पोता बहुत बीमार हो गया था। बीमारी इतनी भयानक हो चुकी थी कि हम इसके बच जाने की आशा ही छोड़ बैठे थे। अब तो इसे बहुत आराम हो गया है। फिर किसान पोते की तबीयत ठीक है यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद किसान नहा धोकर अपने बहू के हाथों की बने हुए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन को कर अपने पोते से बातें और बेटे के घर वापस लौटने का इंतजार करने लगता है। बेटे के घर आ जाने के बाद किसान अपने बेटे से बहुत सारी बातें करता है। बात करते करते कब शाम हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। शाम को अंधेरा हो जाने के कारण किसान को उस रात वहीं रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद सब सो गए। दूसरे दिन किसान अपने गांव के लिए वापस लौट पड़ा। जब वे गांव के नज़दीक पहुंचा तो रास्ते में उसे वही मजाकिया ब्राह्मण मिल जाता है। ब्राह्मण किसान से पूछने लगा कि दादाजी आप कहाँ गए थे और अब कहाँ से आ रहे हो। किसान बोला बेटा मेरा पोता बहुत बीमार हो गया था। उसकी खैर खबर लेने मैं शहर गया था और वहीं से चला आ रहा हूँ। ये सभी बातें सुनकर ब्राह्मण ने अपने चेहरे पे थोड़ी उदासी लाते हुए बोला दादाजी यहाँ तो अनहोनी हो गई है। क्या उसका पता है आपको या नहीं। किसान बोला बेटा नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है। मैं तो सबको ठीक ठाक ही छोड़कर गया था। रात ही रात में ऐसी क्या अनहोनी हो गई। किसान डरते हुए बोला कि तुम्हारी दादी तो ठीक है ना। इस बात पर ब्राह्मण ने कहा दादा बहुत गलत हो गया है। मुझसे कहा भी तो नहीं जा रहा है लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। मेरी दादी विधवा हो गई। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा गजब हो गया मेरे दादा। ये सब सुनकर मूर्ख किसान हक्का बक्का रह गया और ब्राह्मण से बोलता है तुम्हारी दादी विधवा हो गई ये तुम क्या कह रहे हो। कल तक तो वह भली भांति और चंगी थी एकाएक ही विधवा कैसे हो गई। यह सुनकर ब्राह्मण को हंसी आने को ही और वे अपनी राह चला गया। हड़बड़ी में मूर्ख किसान अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठा और कदम की रफ्तार बढ़ाकर अपने घर की ओर भागने लगा। जैसे जैसे वे अपने घर की ओर चलता जा रहा था वैसे वैसे हिचकी ले लेकर जोर शोर से रोने लगा। पड़ोस के सभी लोग हैरान होकर सोचने लगे कि अचानक इस बूढ़े किसान को हो क्या गया है। किंतु किसान अपने घर के बाहर बैठकर बुक्का मार मार कर रोने लगा। किसान के रोना को सुनकर पड़ोस में रहने वाला हरिराम बाहर निकल आया और किसान को इस तरह रोता देखकर वे घबरा गया। उसने किसान से पूछा कि क्या हुआ लच्छू तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। हरिराम की बातें सुनकर किसान एक मिनट को रुका और कुर्ते की बाह से आंखों के आंसू पोंछने लगा। हरिराम ने फिर पूछा अरे लच्छू तेरा बेटा बहू और पोते तो ठीक है ना। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। किसान बोलता है हरिराम पोता और बेटे तो ठीक है पर यहाँ जो घटना हो गई है उससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। हरिराम ने पूछा कौन सी घटना और कैसा संकट। किसान लच्छू बोलता है मुझे रास्ते में पास के मंदिर का
ब्राह्मण मिला था। उसने बताया कि दादी विधवा हो गई। अब तू ही बता मेरे मित्र, तेरी भाभी तो विधवा हो गई, अब मैं रोऊं ना तो क्या करूं? पड़ोसी हरिराम हैरानी से होकर कहने लगा, लेकिन अरे मूर्ख लच्छू, तुम्हारे जीवित रहते मेरी भाभी कैसे विधवा हो सकती हैं? किसान की मूर्खता पर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। तब किसान लच्छू को अपनी मूर्खता पर शर्म आने लगती है। शिक्षा हमें बुद्धि से सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।